Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutra channel. So today's video will be about cricket. So cricket is the most popular sport in our country and especially जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो IPL is about to start in a couple of days. And I know that बच्चों के तो बहुत ग्रैंड प्लान्स रहते हैं कि वो तो पूरा का पूरा IPL देखने वाले हैं फ्रॉम बॉल 1 till the last ball. However, the clear recommendation from me would be कि आपके बच्चों को क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखना चाहिए. And in today's video, I will discuss about the practical reasons for this recommendation. And उसके बाद हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एज अ पेरेंट क्या करना है. अगर आपका बच्चा ऑलरेडी एडिक्टेड है टूवर्ड्स वॉचिंग क्रिकेट तो आपको क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं इन अ लॉट ऑफ डिटेल. तो ये भी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. इस वीडियो को भी आप ज़रूर एंड तक देखें. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहली चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है एज अ पेरेंट कि अगर आपका बच्चा क्रिकेट देखता है तो देयर इज़ नो लिमिट ऑफ हाउ मच टाइम कैन बी वेस्टेड. बिकॉज देखिए क्रिकेट एक बहुत ही स्लो गेम है एंड आप किसी भी फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट हो चाहे वनडे हो चाहे इवन T20 हो, विच इज़ सपोजिटली द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, बट उसके अंदर भी ईजिली 4 घंटे लग जाते हैं इन द इंटायर मैच फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड. तो देखिए बहुत धीरे धीरे चलता है गेम. इट इज़ वन ऑफ द स्लोएस्ट गेम्स अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड ऐसा नहीं है कि उन 4 घंटे प्लेयर्स कुछ ना कुछ कर रहे थे. तो उस 4 घंटे में से एटलीस्ट 20-25% ऑफ द टाइम तो एडवर्टीजमेंट्स ही आ रही होती हैं. तो अगर आपका बच्चा 4 घंटे का एक 2020 मैच देखता है उसमें ही कंज्यूम्ड एडवर्टीजमेंट्स अराउंड 1 आवर एज वेल. एंड जो भी ये मैचेस हैं दे जस्ट कीप कमिंग. तो वर्ल्ड कप्स हर साल होते हैं. हर सीरीज़ को क्रूशल बोला जाता है. कोई अगर टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली होती है तो उसको बोल दिया जाता है ये तो हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज़ है. तो अगर आपका बच्चा क्रिकेट फॉलो करता है तो आपके बच्चे को हर सीरीज़ में इन्वेस्टेड रखते हैं जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो भी BCCI हैं, जो भी टॉप ब्रास हैं हु कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया. दे कीप एवरीवन इन्वॉल्व ऑल द टाइम्स कि कुछ ना कुछ सीरीज़ चलती रहेगी. अगर आप इंडिया की ही टीम्स देखें, इंडिया की ही मल्टीपल टीम्स हैं. वनडे की टीम अलग है, टेस्ट मैचेस की टीम अलग है, 2020 की टीम अलग है, राइट. तो एट एनी पॉइंट इन टाइम कुछ ना कुछ क्रिकेट इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन. एंड इंडिया की कोई ना कोई टीम हमेशा खेल रही होती है. या तो इंटरनेशनल मैचेस चल रहे होते हैं अक्रॉस द 3 फॉर्मेट्स या फिर IPL चल रहा होता है. तो अगर आपका बच्चा क्रिकेट फॉलो करता है तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकता है इन वॉचिंग क्रिकेट. एंड उसके बाद अगर आपका बच्चा फिर उसका एनालिसिस भी करता है उस मैच का, फिर तो यू कांट इवन इमेजिन कितना टाइम आपके बच्चे का वेस्ट हो रहा है. तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें. एंड आगे बढ़ते हुए बच्चे क्रिकेट देखने में तो टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं एंड उसके बाद नेचुरली वो क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं. उसके बाद वो क्रिकेट खेलने में और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो अगर आपका बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है तो आपको रियलाइज़ करना है एज अ पेरेंट आपके बच्चे की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है या फिर आपके बच्चे की मिनिमल एक्सरसाइज हो रही है. एंड आप कोई भी अगर मैच देखें जो गली मोहल्ले लेवल पर क्रिकेट मैचेस होते हैं, आप कभी भी जाकर देखिए इन मैचेस को. जो बच्चा बैटिंग कर रहा है सिर्फ उसका इन्जॉयमेंट होता है. थोड़ा इन्जॉयमेंट जो बॉलिंग कर रहा है बच्चा उसका भी हो रहा है. उसके अलावा जो फील्डर्स हैं दे आर द लीस्ट इंटरेस्टेड. एंड ये तो हम गली मोहल्ले के लेवल के मैचेस की बात कर रहे हैं. इवन एट द इंटरनेशनल लेवल द फील्डर्स आर समटाइम्स दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड. तो आपने देखा होगा कि जो कैप्टन होता है वो बुलाता है फील्डर्स को, अरे आप इंटरेस्ट रखिए, इधर उधर मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए. तो इवन इन इंटरनेशनल मैचेस द फील्डर्स आर द लीस्ट इंटरेस्टेड. तो आपका बच्चा अगर 2 घंटे भी क्रिकेट खेलने जा रहा है ऑन अ डेली बेसिस तो आप
खुश नहीं हो सकते हैं एज अ पेरेंट, बिकॉज अगर आपके बच्चे को उस 2 घंटे में बैटिंग करने को मिली, देन दैट इज़ अ लकी डे फॉर योर चाइल्ड, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। बच्चे खेलने में भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने में और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए क्रिकेट के थ्रू बच्चों को एक फॉल्स सेंस ऑफ नेशनलिज्म सिखाया जा रहा है। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि प्लेयर्स के लिए बोला जाता है कि ये तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह आर्मी के लोगों को बोला जाता है कि आर्मी के लोग कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर ऑन नेशनल ड्यूटी, उसी तरह प्लेयर्स के लिए भी बोला जाता है कि XYZ प्लेयर्स दे आर ऑन नेशनल ड्यूटी। एंड इस तरह का एक नैरेटिव है इन दी सोसाइटी कि अगर इंडिया की क्रिकेट टीम मैच जीतेगी, इसका मतलब इंडिया जीत गया, इसका मतलब इंडिया का डेवलपमेंट हो गया। अगर इंडिया पिछले साल का वर्ल्ड कप जीत जाता तो हम तो डेवलप्ड कंट्री बन जाते ओवरनाइट। इस तरह का एक आपको फॉल्स नैरेटिव ऑफ नेशनलिज्म मिलेगा इन द सोसाइटी, एंड बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा सिखाया जा रहा है। एंड इंडियन टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत गाली गलौज भी करते हैं, तो उनको भी डिफेंड किया जाता है कि अरे ये तो नया इंडिया है, ये तो मॉडर्न इंडिया है, ये तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो अगर प्लेयर गाली गलौज कर रहे हैं तो इवन दैट इज़ डिफेंडेड। एंड देखिए बच्चे तो बहुत इजीली इम्प्रेस हो जाते हैं, तो बच्चों को तो लगता है अरे यहाँ पर तो कुछ ग्रेट काम हो रहे हैं, जो ये प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर द कंट्री। एंड ऑल ऑफ अस नो कि ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही है। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि IPL शुरू होने वाला है, तो अब सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो गए हैं। हर प्लेयर IPL में ज़रूर खेलना चाहता है। प्लेयर्स अपनी इंजरीज को छुपाते हैं टू प्ले इन दी IPL। कोई भी पर्सनल रीजंस की वजह से मिस नहीं करते हैं, जबकि इंटरनेशनल मैचेस तो मिस करते हैं ड्यू टू पर्सनल रीजंस। एंड कुछ प्लेयर्स तो रिटायरमेंट से बाहर आ जाते हैं जस्ट टू प्ले IPL। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग द क्रिकेटर्स, आई थिंक ऑल द क्रिकेटर्स आर वेरी गुड बिजनेसमैन। हर क्रिकेटर के अंदर एक बहुत अच्छी बिजनेस सेंस है, मल्टीपल अपने इनकम स्ट्रीम्स बना के रखते हैं ये लोग, एंड वो जानते हैं कि किस तरह उन्हें अपना फ़ायदा करना है एंड अपनी फैमिली का फ़ायदा करना है। तो ये चीज़ आपके बच्चों को कोई नहीं सिखा रहा है। आई थिंक ये सबसे बड़ी लर्निंग है फ्रॉम वॉचिंग क्रिकेट, कि किस तरह आपके बच्चों को भी इस तरह का एक माइंडसेट रखना चाहिए कि उन्हें वही काम करने चाहिए जिसमें उनका फ़ायदा हो, जिसमें उनकी फैमिली का फ़ायदा हो। बट ये जो प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके बच्चों को कोई नहीं सिखा रहा है। तो आपके बच्चे ऑन दी अदर हैंड क्या सीख रहे हैं फ्रॉम वॉचिंग क्रिकेट? तो पहली चीज़ तो वो सीख रहे हैं हाउ टू बी रूड, बिकॉज कुछ प्लेयर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम में हु हैव बीन वेरी रूड। तो पहले तो हमारी टीम में प्लेयर्स होते थे लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, जो आते थे चुपचाप आते थे, पूरा दम लगाकर खेलते थे, अपना पूरा जी जान जोश लगा देते थे ऑन द फील्ड, फिर चुपचाप वापस चले जाते थे। बट अभी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, बिकॉज प्लेयर्स को दिखाना पड़ता है कि जो प्लेयर ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है, ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है, वो प्लेयर ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो प्लेयर ज़्यादा पैशनेट है, राइट। तो बच्चे यही चीज़ सीख रहे हैं फ्रॉम क्रिकेटर्स कि उन्हें ज़्यादा रूड होना चाहिए, उनका एग्रेशन सिर्फ गाली गलौज में दिखना चाहिए। दूसरी चीज़ बच्चे क्या सीख रहे हैं? बेटिंग ऐप्स, फैंटेसी ऐप्स के बारे में सीख रहे हैं, बिकॉज आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी इन फैंटेसी ऐप्स के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हुए हैं। तो पहले जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को बचाते थे फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, बिकॉज क्रिकेट मैचेस में बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आती थी कोल्ड ड्रिंक्स की। बट आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को बचा रहे हैं फ्रॉम फैंटेसी ऐप्स, फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ बेटिंग ऐप्स जो एडवर्टीजमेंट देती हैं ड्यूरिंग क्रिकेट मैचेस। एंड आई वुड से कोल्ड ड्रिंक पीना इज़ मच लेस डेंजरस दैन दीज बेटिंग ऐप्स, इट इज़ मच लेस एडिक्टिव दैन दीज बेटिंग ऐप्स। तो ये चीज़ सीख रहे हैं आपके बच्चे व्हेन दे वॉच लॉट ऑफ क्रिकेट। तीसरी चीज़ जो आपके बच्चे सीख रहे हैं फ्रॉम वॉचिंग क्रिकेट इज़ क्रिकेटर वर्शिप। क्रिकेटर्स की पूजा करना सीख रहे हैं आपके बच्चे। तो देखिए हमारे देश में क्रिकेट हैज़ नेवर बीन अबाउट द टीम। नाम का टीम स्पोर्ट जरूर है, लेकिन इट हैज़ नेवर बीन अबाउट द टीम।
इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट इंडिविजुअल्स। तो हर किसी का अपना कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर है, एंड जो भी वो फेवरेट प्लेयर है उसकी तो सेंचुरी ज़रूर लगनी चाहिए, चाहे टीम हारे चाहे जीते, उस प्लेयर की सेंचुरी लगनी चाहिए। उस प्लेयर को कभी टीम से नहीं निकाला जाना चाहिए, वो प्लेयर कितना भी फेल क्यों ना हो जाए कंसिस्टेंटली, बट उस प्लेयर को तो टीम में ज़रूर रहना चाहिए। उसी प्लेयर को सबसे ज़्यादा पैसे भी मिलने चाहिए। तो हर किसी के अपने अपने फेवरेट प्लेयर हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे आर परफॉर्मिंग पीपल सपोर्ट दीज फेवरेट प्लेयर्स। तो आपके बच्चे भी अपने इस तरह फेवरेट प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट ओके दिस XYZ प्लेयर इज़ माई फेवरेट प्लेयर एंड आई विल आइडलाइज दैट प्लेयर। एंड उन प्लेयर्स को बच्चे भगवान से भी ज़्यादा वर्शिप करते हैं। तो हो सकता है उन्हें दे आर नॉट केयर्ड अबाउट उनके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा कितना परेशान हो रहे हैं, इट्स ओके। वो जो प्लेयर है ना, जो फेवरेट प्लेयर है, उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्रिकेटर वर्शिपिंग करते हैं बहुत बच्चे, ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। तो ओवरऑल आप देखेंगे एज अ पेरेंट देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन बाय वॉचिंग क्रिकेट इन योर किड्स लाइफ, ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड इनफैक्ट बहुत एक नेगेटिव सेंटिमेंट इन्वोक किया जाता है लोगों में बाय द ब्रॉडकास्टर्स। तो आप देखेंगे जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इस तरह की एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स लॉन्च करते हैं कि बाकी सारी टीम्स जो हैं वो दुश्मन हैं। तो पाकिस्तान तो बाय डिफ़ॉल्ट दुश्मन है ही, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी दुश्मन है, न्यूजीलैंड की टीम भी दुश्मन है, इंग्लैंड की टीम भी दुश्मन है। जब भी इंग्लैंड की टीम के साथ मैच होता है तो इंग्लैंड की टीम को तो ज़रूर हराना है ताकि गुलामी का बदला ले सकें। तो इस तरह आपके बच्चों के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट्स को बढ़ाया जाता है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया जाता है। तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्रिकेट देखने में भी और क्रिकेट खेलने में भी। एंड आपके बच्चे ऐसा नहीं है कि आधा 1-2 घंटा ही वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे IPL आने वाला है तो 75 गेम होने वाले हैं 4 घंटे के, तो अगले 1.5-2 महीने में ही आपके बच्चे 300 घंटे वेस्ट करने वाले हैं। एंड अगर आप पूरे साल का अगर आप टाइम उठाएं तो उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे। बट इन IPL अलोन, इन द मैच अलोन 300 घंटे वेस्ट करने वाले हैं आपके बच्चे। एंड अगर वो फिर प्री मैच शो, पोस्ट मैच शो भी देखते हैं फिर तो ये नंबर और ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ तक हमने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस डिस्कस किए वाई योर किड्स शुड नॉट बी वॉचिंग क्रिकेट। अब आगे मैं आपको बताऊंगा एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए अगर आपका बच्चा बहुत एडिक्टेड है टूवर्ड्स वॉचिंग क्रिकेट। तो पहली चीज़, आपको एज अ पेरेंट यू नीड टू स्टॉप वॉचिंग क्रिकेट। तो बहुत फादर्स हैं स्पेशली जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, एंड एक मिथ आपको बताई जाएगी कि क्रिकेट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, राइट। तो ऐसा आपको बोला जाएगा कि अच्छा आप क्रिकेट देखते हैं तो आप और आपका बेटा दोनों देखते हैं क्रिकेट तो आप पास आ जाएंगे, यू कम टुगेदर। तो देखिए दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ। यस, जब आप क्रिकेट देखेंगे यू विल बी टुगेदर, बट सेम कैन बी सेड अबाउट लॉट ऑफ अदर टाइम वेस्ट थिंग्स एज वेल। तो सेम कहा जा सकता है अबाउट अल्कोहल ड्रिंकिंग, अबाउट सिगरेट स्मोकिंग, कि अल्कोहल ड्रिंकिंग ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, सिगरेट स्मोकिंग ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, बिकॉज इन चीज़ों में देर इज़ इन एक्शन, राइट। जो भी ये टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं दे ऑलवेज ब्रिंग पीपल टुगेदर, राइट। तो ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है। तो अगर आप एज अ फादर एंड सन आप क्रिकेट देख रहे हैं, जब तक आपने मैच देखा तब तक आप साथ में बैठे थे, जैसे ही मैच ख़त्म हुआ आप अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में फिर से बिजी हो जाते हैं। सिमिलर इज़ द थिंग अबाउट अल्कोहल ऑल्सो, कि अच्छा 2 दोस्त अल्कोहल ड्रिंक कर रहे थे, जब तक उन्होंने अल्कोहल ड्रिंक करी तब तक दे वर टुगेदर, फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये जो एक मिथ है कि क्रिकेट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, इस ट्रैप में आप बिल्कुल मत फंसें। आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है एज अ पेरेंट, पॉइंट नंबर 2, देखिए आपको रियलाइज़ करना है कि आप अपने बच्चों को इनकरेज करें टू वॉच अदर ग्लोबल स्पोर्ट्स एज वेल। तो देखिए डायरेक्टली ज़ीरो करना आपके बच्चे का जो क्रिकेट वॉचिंग टाइम है, डायरेक्टली उसको ज़ीरो करना विल बी डिफ़िकल्ट, बट आप अपने बच्चों को थोड़ा इनकरेज करें कि बेटा आप थोड़ा फुटबॉल चलिए आज हम फुटबॉल देखते हैं, हॉकी देखते हैं, बैडमिंटन देखते हैं, जो इस तरह के ग्लोबल स्पोर्ट्स हैं। बिकॉज एक चीज़ तो है कि ये स्पोर्ट्स बहुत क्विक स्पोर्ट्स हैं,
राइट। बिकॉज अगर आप एक हॉकी का गेम फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 60 मिनट्स इज़ द प्लेइंग टाइम, थोड़ा आप हाफ टाइम मान लीजिए, 70-80 मिनट में गेम इज़ फिनिश्ड। एंड कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया की जो हॉकी टीम है वो साल में 200 दिन हॉकी खेलती है, राइट, ऐसा नहीं है। तो अगर आप हॉकी फॉलो करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप एक दो बार अपने बच्चों को बाकी ये जो ग्लोबल स्पोर्ट्स हैं वो दिखाएंगे, तो वो भी रियलाइज़ करते हैं कि अरे अच्छा, ये पापा के साथ मैंने आज हॉकी का गेम देखा है, ये तो 60-70 मिनट में मैच पूरा हो गया है, बहुत मज़ा आया मुझे तो हॉकी देखते हुए। वहाँ क्रिकेट में तो 1 घंटे में प्लेयर्स वार्म अप हो रहे होते हैं, राइट, और यहाँ पर तो ये मैच ख़त्म हो चुका है, कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं आई इसमें ज़्यादा, इसमें तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो 2 दिन बार देखने के बाद आपके बच्चे फिर क्रिकेट की बजाय बाकी स्पोर्ट्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड बाकी स्पोर्ट्स में इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता है, लाइक हाउ मच टाइम कैन बी वेस्टेड इन क्रिकेट। तीसरी टिप, देखिए आपको ये रियलाइज़ करना है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखता है तो उसकी लाइफ में एक वॉइड है, एक टाइम का वॉइड है। बिकॉज अगर वो 4-5 घंटे निकाल सकता है टू वॉच क्रिकेट, देन डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग एल्स विच योर किड कैन डू। तो आप ट्राई करें कि ये जो वॉइड है टाइम का, ट्राई टू फिल दैट टाइम। एंड बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई रिलेटेड चीज़ों में बिजी करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को। तो देखिए, जो भी आप एक्टिविटी सजेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को, उसमें फ़न एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। इट शुड बी फन प्लस लर्निंग। बिकॉज अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए ही बोलेंगे अपने बच्चों को, फिर वो सोचते हैं कि अरे मुझे तो कुछ फ़न एलिमेंट चाहिए, मुझे तो फिर क्रिकेट ही देख लेना चाहिए, आई डोंट वांट टू स्टडी ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको क्या करना है, कुछ आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें अपने बच्चों को, जिस तरह स्केटिंग हुई, डांसिंग, मे बी स्विमिंग, सिंगिंग, जिसमें मे बी 80% एलिमेंट इज़ फन एलिमेंट, बाकी 20% इज़ लर्निंग। तो जैसे अब IPL स्टार्ट होने वाला है, 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है आई थिंक, तो आप 22 मार्च से अपने बच्चे को इनरोल कर दें इन वन ऑफ दीज क्लासेस जो हमने डिस्कस की, स्केटिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इसमें से किसी क्लास में इनरोल कर दें ड्यूरिंग दैट टाइम कि बेटा आपको इस क्लास में जाना है। एंड आपके बच्चे की लाइफ में फिर वो वॉइड नहीं रहेगा, उसका टाइम वो बिजी रहेगा। उसने क्लासेस करी, फिर मे बी घर आके ही और शी वांट्स टू प्रैक्टिस सिंगिंग और डांसिंग और वट एवर एक्टिविटी योर किड इज़ डूइंग। तो इस तरह आप अपने बच्चे की लाइफ में ये जो वॉइड है, टाइम का वॉइड है, उसको फिल कर सकते हैं। एंड बाय फिलिंग दैट वॉइड यू कैन इंश्योर दैट योर किड इज़ नॉट वॉचिंग लॉट ऑफ क्रिकेट। तो ये 3 टिप्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, डू ट्राई टू फॉलो देम एज अ पेरेंट अगर आपका बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है टुवर्ड्स क्रिकेट। तो आई होप इस वीडियो में जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए वो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड डू मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंटर्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।